नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां हर दिन मिलता है आपको ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। पंजाबी सिनेमा के दिग्गज कलाकार और लोकप्रिय कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था। इसके बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 23 अगस्त की सुबह 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि जसविंदर भल्ला को दिल की बीमारी और डायबिटीज भी थी, जिसके चलते वो फिल्मों से दूर रह गए थे। उनके निधन से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। जसविंदर भल्ला के बेटे और मां मोहाली स्थित में घर में उनके साथ रहते थे, जबकि बेटी यूरोप में है और अब भारत लौट रही हैं। आपको बता दें, फिल्मों में आने से पहले वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उनके अंतिम संस्कार की रस्में 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली के बलौंगी शमशान घाट में संपन्न होगी। उनकी कॉमेडी, खासकर चंका तैमूरा जैसे किरदार आज भी लोगों को बहुत याद आते हैं। उनका जाना एक युग का अंत है। गुरुग्राम के वजीराबाद में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर 18 अगस्त की रात को 3 बाइक सवार बदमाशों ने 24 राउंड फायरिंग कर दी। उस वक्त एल्विश घर पर नहीं थे, लेकिन उनके घर में मौजूद केयरटेकर ने गोलियों की आवाज सुनकर तुरंत एल्विश के पिता को जानकारी दी। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। फरीदाबाद पुलिस ने इस फायरिंग में शामिल एक आरोपी ईशांत गांधी को एक एनकाउंटर के दौरान गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। यह एनकाउंटर तिंगाव रोड के पास हुआ। आरोपी के पैर में गोली लगी और पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। ईशांत की गिरफ्तारी से बाकी फरार आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच इस मामले में लगातार सक्रिय है। फिलहाल इस हमले की असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश या धमकी से जुड़ा मामला हो सकता है। एल्विश यादव और उनके परिवार के लिए ये घटना बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली रही है। टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया के गोपी बहू का किरदार निभा चुकी जिया मानिक अब शादीशुदा हो गई हैं। इन्होंने टीवी एक्टर वरुण जैन के साथ 7 फेरे लिए हैं। जिया ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर की, जो तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीरों में दोनों बहुत खुश नजर आ रही हैं। जिया ने शादी के साउथ इंडियन ब्राइडल लुक अपनाया। उन्होंने येलो साड़ी, गजरा, गोल्ड ज्वेलरी और रेड चूड़ा पहना। वहीं वरुण ने भी लाइट येलो ट्रेडिशनल आउटफिट पहना। शादी का कैप्शन भी खास था, ईश्वर की कृपा और अपार प्रेम के साथ हमने एक नई शुरुआत की है। आपको बता दें कि जिया मानिक पिछले कुछ समय से इंडस्ट्री से दूर थी, लेकिन अब शादी की खबरों के साथ उन्होंने एक बार फिर फैंस के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वरुण जैन भी टीवी के जाने पहचाने चेहरे हैं और दोनों की जोड़ी को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। फैंस उन्हें नए जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह थाईलैंड के पटाया शहर के क्लब में ओ साकी साकी गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। उन्होंने शिमरी क्रॉप टॉप और हाई स्कर्ट पहनी हुई थी। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोग 2 गुटों में बंट गए हैं। एक तरफ जहां कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब अंजलि क्लब डांसिंग में करियर बना रही हैं, वहीं कुछ फैंस उनका समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि अंजलि मेहनत से काम कर रही हैं और अपनी शर्तों पर जी रही हैं। तो कुछ यूजर्स तुलना कर रहे हैं कि जब इंटरनेशनल स्टार्स क्लब में डांस करते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन भारतीय सेलेब्स पर सवाल उठाए जाते हैं। अंजलि ने इस वीडियो या फिर इस चर्चा पर अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है, जिससे लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है। अंजलि इससे पहले कच्चा बादाम और लॉकअप शो से काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। नेटफ्लिक्स पर चल रहे द ग्रेट इंडियन कपल शो में हंसी मजाक तो हमेशा होता है, लेकिन इस बार एक वीडियो वायरल हुआ जिसने फैंस को परेशान कर दिया है। वीडियो में कीकू, शारदा और कृष्णा अभिषेक आपस में बहस करते दिख रहे हैं। कीकू कहते हैं टाइम पास कर रहा हूँ, जिस पर कृष्णा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं फिर आप कर लो, मैं चला जाता हूँ। कीकू जवाब देते हैं कि उन्हें पहले बुलाया गया है तो वो अपना काम खत्म कर ले। इसके बाद माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। सेट पर मौजूद लोग दोनों को शांत कराने की कोशिश करते हैं। अब फैंस भी 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ को लगता है कि ये मजाक या शो के स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जबकि कुछ को लगता है कि यह असली झगड़ा है। कृष्णा और कीकू की जोड़ी शो की जान मानी जाती है और दोनों ने मिलकर वर्षों तक दर्शकों को लोगों को हंसाया है। अगर ये विवाद सच्चा है तो शो पर इसका असर पड़ सकता है।
हालांकि अभी तक इस बारे में आधिकारिक बयान नहीं आया, इसलिए सच क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया। अक्षय कुमार, अर्शद वारसी और डायरेक्टर सुभाष कपूर पर पुणे की एक सिविल कोर्ट ने समन जारी किया है। वजह है उनकी फिल्म जॉली LLB 3, जिसमें वकीलों और अदालतों को लेकर दिखाए गए कुछ संवादों को आपत्तिजनक माना गया है। वकील वाजिद रहीम खान ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि फिल्म में जजों को मामा कहकर अपमानित किया गया है और इससे न्यायपालिका का मजाक उड़ाया गया है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए तीनों को 28 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। ये फिल्म जॉली LLB सैम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है, जिसकी पहली फिल्म 2013 में आई थी और दूसरी 2017 में। अब तीसरे भाग में अक्षय और अर्शद दोनों एक साथ दिखेंगे। फिल्म का टीजर 12 अगस्त को रिलीज हुआ था और तभी से इस पर विवाद खड़ा हो गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि वकीलों की छवि खराब करना निंदनीय है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी पेशे के लोगों को सिनेमा में गलत तरीके से नहीं दिखाया जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में दोनों अभिनेता क्या सफाई पेश करते हैं। फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों अपने YouTube व्लॉग्स के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में है। इस बार वो अपने कुक दिलीप के साथ दिल्ली के जनपद मार्केट में शॉपिंग करने पहुंच गई और दिलचस्प बात ये रही कि दोनों ने भेष बदल लिया था और किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। फराह ने करीब 20 साल बाद जनपद मार्केट की सैर की और जमकर बेडशीट, डोरमेट्स भी खरीदे। मोलभाव करती फराह को देख हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर इस शॉपिंग ट्रिप का वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। फराह और दिलीप की जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते हैं। दिलीप जो बिहार के दरभंगा से हैं, फराह के साथ पिछले कई सालों से हैं। फराह ने दिलीप के बच्चों की पढ़ाई से भी मदद की और उनके एक बेटे को क्यूलिनरी कोर्स भी करवाया है। फराह का कहना है कि दिलीप उनके परिवार का हिस्सा है। इस मजेदार ब्लॉग के जरिए फराह ने दिखा दिया कि एक स्टार भी आम जिंदगी को कितना एंजॉय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा, बाकी को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। ये फैसला 11 अगस्त के उस पुराने निर्देश में बदलाव के तौर पर आया जिसमें कहा गया था कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि हर वार्ड में फीडिंग जोन बनाए जाएं जहां कुत्तों को खाना दिया जा सके। जॉन अब्राहम ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि ये सद्बुद्धि की जीत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई सार्वजनिक जगह पर कुत्तों को खाना खिलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा एनिमल लवर्स कुत्तों को गोद ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वापस सड़क पर नहीं छोड़ सकते। NGO को भी सहयोग के लिए 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये फैसला खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो लंबे समय से आवारा कुत्तों के लिए आवाज उठा रहे थे। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT फेम पुनीत सुपरस्टार एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने BSP सुप्रीमो मायावती को मम्मी कहकर संबोधित किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। शिकायत BSP के जिला अध्यक्ष नरेंद्र मोहित ने की थी। FIR होने के बाद पुनीत ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था और अगर किसी को बुरा लगा तो वो माफी मांग रहे हैं। पुनीत सुपरस्टार अपने अजीबोगरीब वीडियोस के लिए जाने जाते हैं जिनमें वो नालियों में लेटते या गंदगी में खाना खाते दिखाई देते हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वो विवादों में फंसे हों। इससे पहले भी बिग बॉस OTT में उनका बर्ताव इतना ज्यादा विवादित रहा था कि उन्हें पहले ही दिन वहां से बाहर कर दिया गया था। इस नए मामले के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई भी संभव है। दुनिया भर में अपने हिट गाने ओल्ड टाउन रोड के लिए मशहूर रैपर लिल नेस एक्स एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनका संगीत नहीं बल्कि एक अजीब हरकत है। लॉस एंजलिस की सड़कों पर उन्हें अर्धनग्न अवस्था में घूमते हुए पाया गया। ये केवल अंडरवियर और काउबॉय बूट्स में थे। राहगीरों ने जब उन्हें देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस पहुंची तो लिल नेस एक्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस को शक था कि वो ड्रग्स के असर में थे, इसलिए पहले उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां से इलाज के बाद उन्हें जेल भेजा गया। रैपर के प्रवक्ता की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। 26 वर्षीय लिल नेस एक्स इससे पहले भी अपने बोल्ड स्टाइल और म्यूजिक वीडियोस के लिए चर्चा में रहे हैं। उनका मोटेरो एल्बम भी ग्रैमी के लिए नामांकित हो चुका है। फिलहाल पुलिस उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति की जांच कर रही है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और एंटरटेनमेंट डोज के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।